दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो दोस्तों आज हम अपने चारों ओर देखते हैं कि ज़्यादातर लोग अशांत जीवन, भागम भाग वाला जीवन जी रहे हैं और तुरंत ही मतलब इतनी ज़्यादा आपस में जो है तनातनी रहती है कि हम अपने आप पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं, खुद को ऑब्जर्व करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों आज जो मेरा टॉपिक है वो अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो सचमुच आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक अपनी आदत आप सुधार लेंगे तो आपकी जीवन सुधर जाएगा। तो दोस्तों वन हैबिट कैन चेंज योर होल लाइफ। तो ये दोस्तों कौन सी हैबिट है जो हमें सुधारनी है? तो दोस्तों बार बार एज ए काउंसलर मैं अपने हर वीडियो में रिस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट कहती हूँ। तो दोस्तों रिएक्शन नहीं देना है बल्कि रिस्पॉन्ड करना है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, डोंट रिस्पॉन्ड, रिएक्ट टू द सिचुएशन। तो दोस्तों जो लोग आपने देखा होगा, जो लोग सफल हैं, शांत हैं, वो अपना जीवन बड़े सरलता से जी जाते हैं और वही हमेशा अपने जीवन में सफल भी रहते हैं। लेकिन अशांत हैं जो लोग, तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, तुरंत रिस्पॉन्स देने के बजाय रिएक्ट करते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों का जीवन अक्सर कठिनाई में व्यतीत होता है। तो दोस्तों जो लोग रिएक्ट करते हैं उनका क्या होता है, उनमें गुस्सा, रिग्रेट, डैमेज, अपने आप को नुकसान देने वाला कर्म रिपीट होते हैं। जो तुरंत रिएक्ट करता है दोस्तों, जब बाद में कई बार आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि अरे मैंने गलती से ये शब्द कह दिए, मुझे अब उस बात का रिग्रेट हो रहा है। तो दोस्तों इस बात के लिए आपको रिग्रेट करने के बजाय, अपने आप को डैमेज करने के बजाय, डैमेज का मतलब अपने शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, आप भावनात्मक रूप से जब दूसरे पर रिएक्ट कर जाते हैं, कभी कभी आप ये भी एहसास करते हैं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कई बार मैं लोगों के मुंह से सुनती हूँ कि यार मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वो हर्ट हो गया। तो दोस्तों जब हम तुरंत रिएक्ट करते हैं तो वो एक हमारे ईगो भी होती है दोस्तों, जो हमारे मैं वाली भावना होती है कि मैं हमेशा सही हूं। तो दोस्तों उस ईगो से प्रभावित जब हम मैक्सिमम होते हैं, उस ईगो से जब हम ज्यादा प्रभावित रहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे वाले रिएक्शंस देते हैं। तुरंत रिएक्शन देना जरूरी नहीं है दोस्तों। जो लोग सोच समझ के रिस्पॉन्स देते हैं उनमें समझ होती है, कंट्रोल होता है और उन्हीं की ग्रोथ होती है। दोस्तों आप हमेशा देखिएगा जो लोग रिस्पॉन्स देते हैं उन लोगों, वो लोग बड़े सटल होते हैं और हमेशा ग्रोथ की तरफ चलते रहते हैं। दोस्तों उनमें ईगो की भावना बहुत कम होती है। हर किसी को रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता है दोस्तों। जो आपके मन में चल रहा है उसे हमेशा दूसरे के सामने रखना जरूरी नहीं होता है दोस्तों। शायद जब हम कुछ पॉज लेते हैं, तुरंत रिएक्शन नहीं देते बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं, तो दोस्तों हमेशा हम एक अच्छा व्यवहार सामने प्रदर्शित करते हैं जिससे कि हमारी ग्रोथ होती है। दोस्तों अब इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, जो हम रिस्पॉन्ड ना करके रिएक्ट करते हैं, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है दोस्तों? रिएक्शन किससे आता है? ईगो से आता है। रिस्पॉन्स किससे आती है? अवेयरनेस से आती है, सेल्फ अवेयरनेस। जब आप कटर एकदम मतलब लगातार बोलते जाते हैं, किसी की सुनते कम है, ध्यान से सुनते कम है और तुरंत उसको रिएक्ट करते हैं दोस्तों, तो तब भी हम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो ईगोइस्ट जो होगा,
जो सोचेगा कि मुझे तो जवाब देना ही है क्योंकि मैं सही हूं, मैं गलत हो ही नहीं सकता हूं, जो ईगो से भरा होगा दोस्तों वो रिएक्ट ही करेगा। रिस्पॉन्स के लिए अवेयरनेस जरूरी है, आत्म संयम जरूरी है, अपने आप को जांचना जरूरी है दोस्तों। जो व्यक्ति रुकना सीख जाता है, जो व्यक्ति पॉज लेना सीख जाता है, वे अपनी लाइफ को बदल पाता है दोस्तों। कैसे कैसे? डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। कोई कुछ कह रहा है उसे ध्यान से सुनिए, 3 गहरी सांस लीजिए, सोचें क्या रिस्पॉन्स करना या रिएक्शन देना जरूरी है। जब आपको लगता है कि हाँ जरूरी है तो आप जवाब दें। तो दोस्तों जब आप पॉज लेते हैं तो आपका मन कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर लेता है कि इस बात का जवाब देना जरूरी है या नहीं। दोस्तों उससे क्या होता है, अपने आप को शांति भी मिलती है। हमेशा आप झगड़े फसाद में नहीं पड़े रहते हैं, दूसरे के सामने बुरा व्यवहार, आपसे लोगों का कटना, ये सब शुरू हो जाता है। तो बस यही हैबिट आपकी पीस बढ़ाएगी दोस्तों, इसको आप प्रैक्टिस करें। रिलेशनशिप सुधारेगी, जो आपके संबंध है, चाहे वो दोस्तों के साथ, चाहे वो रिश्तेदारों के साथ, चाहे पारिवारिक, सब चीजों को बदलाव देगी। कर्मा रिपीट नहीं होंगे दोस्तों। हम सोचते हैं ना कि हमेशा हमें ही क्यों रिजेक्शन मिल रहा है, बार बार हमें ही क्यों दुख मिल रहा है। तो दोस्तों जब हम पॉज लेके, रिएक्शन नहीं देके, पॉज लेके, गहरी सांस लेके रिस्पॉन्ड करना सीख जाएंगे दोस्तों, तो हमें कर्मा रिपीट होने से भी ब्रेक लग जाएगा। कर्मा रिपीट होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि बार बार जब हम एक सा व्यवहार नहीं करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अपने आप को, तो दोस्तों लाइफ बदलने के लिए हालात नहीं, हम अगर अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो हालात नहीं बल्कि रिस्पॉन्स बदलना सीखें कि हमें रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्स बदलना, जो दूसरे को बुरा भी ना लगे और आपका रिस्पॉन्स भी उसके सामने रख दिया जाए। तो इसलिए आपको सुनना जरूरी होता है, पॉज लेना जरूरी होता है, तुरंत रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता है। दोस्तों ऑब्जर्व योर ओन लाइफ, जब आप ये सीख लेंगे, सेल्फ ऑब्जर्वेशन सीख लेंगे, तो शायद आप रिस्पॉन्ड देना सीख लेंगे, रिस्पॉन्ड करना सीख लेंगे, रिस्पॉन्स देना सीख लेंगे, रिएक्शन या रिएक्ट करना छोड़ देंगे। अगर आप अपने आप को जान लेंगे दोस्तों, तो 80% प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगी। कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि मैं कब गुस्सा हुआ, मैंने कब हर्ट हुआ, मैं कब हर्ट हुआ, मैं कब गुस्सा हुआ, किस बात पर मुझे ईगो, मतलब मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था किसी ने, मैं उससे ऊपर हूं। दोस्तों उम्र की भी बात नहीं होती है ये कि बड़ा इंसान छोटे से कुछ नहीं कह सकता या छोटा इंसान बड़े से कुछ नहीं कह सकता है। ईगो आड़े आती है, जवाब देने के पीछे, तुरंत रिएक्शन के पीछे ईगो आती है। रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या होता है, क्या असर होता है आपकी रियल लाइफ में अगर आप रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं दोस्तों? तो ओवर थिंकिंग कम हो जाती है, बहुत ज्यादा सोचना, क्योंकि जब हम किसी को हर्ट करते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो बाद में उसमें पछतावा करते हैं और फिर ईगो के कारण उसको सॉरी बोलने से भी बचते हैं दोस्तों। ईगो भी डिसॉल्व हो जाता है दोस्तों जब हम रिस्पॉन्स देते हैं। तो हमारा ईगो, जो मैं वाली भावना है, वो भी हमारी डिसॉल्व हो जाती है। रिलेशन में क्लैरिटी आती है दोस्तों जब हम पॉज लेके बात करते हैं, क्योंकि जब हम चुप होते हैं, पॉज लेते हैं, तो हम सेल्फ रियलाइजेशन भी कर रहे होते हैं कि क्या
जवाब देना जरूरी है या नहीं, और उसी चीज में, उसी पॉज लेने में हम रिएक्शन या रिस्पॉन्ड करने का तरीका भी ढूंढ लेते हैं। अगर हम तुरंत रिएक्शन देते हैं तो हमेशा क्रोध, ईगो, ये सब हम पे हावी रहती है, तो हमारा रिएक्शन जो है अच्छा नहीं आता है दोस्तों। तो सेल्फ को जानना, अपने आप को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होगा दोस्तों। रिलेशंस में क्लैरिटी आएगी, और जैसा मैंने कहा कि कर्मा रिपीट होने से ब्रेक होगी। दोस्तों, साइलेंस इज नॉट वीकनेस। साइलेंस, चुप रहना, अपने आप की कमजोरी मत समझिए। योर रिएक्शन डिसाइड्स योर फ्यूचर। आप जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं दोस्तों। आपकी किसी से लड़ाई हो जाना, किसी से बातचीत बंद हो जाना, किसी से व्यवहार रुक जाना, ये सारा फ्यूचर है, भविष्य है आपके व्यवहार का। अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो ये सब नहीं होगा दोस्तों। योर रिएक्शन डिसाइड्स योर फ्यूचर। साइलेंस इज नॉट वीकनेस दोस्तों, इट इज कंट्रोल। ये जो चुप रहना है वो अपने आप पर संयम बनाना है, कंट्रोल करना है दोस्तों। सेल्फ अवेयरनेस इज रियल पावर। जो हम अपने आप को जान लेते हैं वो हमारी सच्ची शक्ति होती है दोस्तों। और शांति कब आती है दोस्तों? शांति कब आती है? जहां पर हमारा ईगो समाप्त हो जाता है। Where ego ends, there peace starts. या कह सकते हैं peace comes when ego ends. तो दोस्तों, इन्हीं बातों को अगर हम अपने आप में प्रैक्टिस करेंगे, मैंने दोस्तों अपने व्यवहार में बिगिनिंग में शायद मैं भी एकदम रिएक्ट करती थी, लेकिन जब मैंने किताबों को पढ़ा, कुछ एनालिसिस किया, कुछ वीडियोस देखे, और जब मैंने ये कोर्स किया 1 ईयर का, जो काउंसलिंग का कोर्स किया दोस्तों, उस काउंसलिंग के दौर में मैंने ये सीखा दोस्तों। मैंने सबसे पहले अपनी काउंसलिंग करी। सबसे पहला मेरा वर्क अपने आप पर था दोस्तों। अपनी काउंसलिंग करी, सेल्फ रियलाइज किया कि मेरे में क्या कमियां हैं। तो दोस्तों, मैं भी पहले रिएक्ट करती थी, लेकिन अब मैंने रिस्पॉन्ड करना सीखा है दोस्तों। मैंने अपने आप की कमियों को पहचाना है दोस्तों। उन कमियों को जब मैंने धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हो गई हूँ दोस्तों, लेकिन हाँ, उन कमियों पर काम करना मैंने शुरू किया है दोस्तों। मैं अब रिएक्ट नहीं करती हूँ, बल्कि रिस्पॉन्ड करती हूँ, जिससे कि मेरे जीवन में एक ग्रोथ आई है, एक एनर्जी है, एक जीवन जीने का उल्लास है। और मुझे कभी भी ऐसा रियलाइजेशन बहुत कम पॉइंट्स में आता है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कह दिया। क्योंकि दोस्तों, जहां जरूरी होता है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल शांत ही रहिए, आप किसी से रिस्पॉन्ड ही नहीं करिए। जहां जरूरी होता है वहां पे क्रोध भी जरूरी होता है दोस्तों। लेकिन जब आप पॉज लेंगे, जब आप लंबी सांस लेंगे और फिर सोचेंगे कि क्या रिस्पॉन्स देना जरूरी है, तो निश्चित ही आप एक अच्छा रिस्पॉन्स, एक कैलकुलेटिव रिस्पॉन्स सामने वाले को दे पाएंगे, जिससे कि आपको आत्मग्लानि नहीं होगी दोस्तों। आप बच जाएंगे उस आत्मग्लानि से कि मैंने ये क्या कह डाला, ये क्या कह दिया जो दूसरा हर्ट हो गया। दोस्तों, हम जब सेल्फ रियलाइज करते हैं, अपने आप को, अपने को कैलकुलेट करते हैं, तो हमें भी पता चलता है कि हम किसी को हर्ट करते हैं तो उसे भी दुख होता है। तो दोस्तों, हम अपने आप की कमियों पर भी काम करें। क्या अगर मुझे गुस्सा आता है तो उसके पीछे कारण क्या है? रिएक्ट।
तुरंत रिएक्शन देना, और शायद मैं अपनी कमियों को ऑब्जर्व नहीं कर पाती हूँ। तो दोस्तों, सच्चे जीवन की शुरुआत तभी होती है जब हम रिएक्शन न देके रिस्पॉन्ड करते हैं, और हमारे को जीवन में शांति, पीस और ग्रोथ भी वहीं से मिलनी शुरू होती है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि मेरे इन जो बातें हैं, इस वीडियो में मैंने जो अपनी बातें शेयर करी हैं आपसे दोस्तों, एज ए काउंसलर, आप भी अगर अपनी ग्रोथ चाहते हैं तो अपनी इस बिहेवियर पर विराम लगाएंगे। आप रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड करने की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। जब लगातार आप अपने व्यवहार में रिस्पॉन्स देने वाली एक्शन को शामिल करेंगे दोस्तों, तो धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आपको कितनी शांति महसूस होती है दोस्तों। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ वैल्यूएबल बातें लेके आपके सामने उपस्थित होंगी, और आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, वो क्वेश्चंस आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हैं, क्योंकि आपके जो थॉट्स होते हैं, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, आपके जो कमेंट्स होते हैं, उससे मुझे मालूम चलता है कि आपके मन में क्या शंकाएं हैं, क्या संशय है। तो मैं अपने अगले वीडियो में उन संशय को दूर करने की कोशिश अपने छोटे से ज्ञान से जरूर करूंगी दोस्तों। तो आज के लिए आपसे विदा लेती हूँ। मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता अगले वीडियो में फिर से एक वैल्यूएबल टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हूँ।